हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो रिसेंटली आई हैव मेड द वीडियो फॉर एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट्स जो होती हैं, और अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सो हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, लाइक फॉर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंस। सो येस, IBPS PO का अभी जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है, कभी भी धमाका हो सकता है क्योंकि 30 नवंबर को मेंस है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे से बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि दी आप मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। सी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है ना मेरी, क्योंकि वो पिछले साल से कट ऑफ ना हर एग्ज़ाम में बढ़ती जा रही है, तो मुझे ना एक तरीके से कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है। बट ऑल्दो मैं ऐसा नहीं बैठ रही हूँ कि मतलब मेरा होगा ही नहीं या फिर होगा, तो मैं सिर्फ अपने मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। सो अब रही बात एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क की। सो येस, हमें अब इसको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन को, और अगर आप लोगों ने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि एक एक दिन निकलता जा रहा है एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। जो भी आपको लगता है कि पॉइंट्स जहाँ जहाँ से आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, आप सिलेबस देखो, आप लोग स्टार्ट करो प्रिपरेशन को, और वन बाय वन एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाओ। जैसे कि अगर मैं प्रीलिम्स लेवल पे बात करूँ क्वांट की, तो आप सबसे पहले अपने टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, स्पीड मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, लाइक रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, इन सबको कंप्लीट करो। अगर आपने ये कर लिया तो डीआई पार्ट प्लस में अर्थमेटिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि अर्थमेटिक के बगैर हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो ये आप बहुत बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि नो डाउट इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट इतना हार्ड हो जाएगा उस टाइम पे मतलब एग्ज़ाम की कट ऑफ को निकालना, कि आपको लगेगा कि अरे यार, हमने जो छोड़ दिया अगर हम उसे कर लेते तो जो हमें नहीं आता उसको छोड़ के हम बाकी चीज़ों से कवर कर सकते थे मार्क्स। तो पैटर्न चेंज होते रहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी अर्थमेटिक को मत छोड़ना, अर्थमेटिक को करते रहो। आप लोग पीडीएफ्स कर लो, आप लोग टॉपिक वाइज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। प्लस में मेंस लेवल के लिए मैं यही कहूँगी, कौशिक मोहंती सर की बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है मेंस लेवल के लिए, प्रीलिम्स लेवल के लिए। आप वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट कर दो अपनी, क्योंकि आप लोग डेली का एक एक घंटा दोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है क्वांट के लिए। और उसके बाद में मैं बात करूँगी रीजनिंग नो डाउट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट व्हेन इफ़ यू क्लियर योर बेसिक्स ना, देन रीजनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट विच आई पर्सनली थिंक। और मैं अभी काफ़ी टाइम से रीजनिंग नहीं कर रही हूँ, बट नाउ आई विल स्टार्ट द रीजनिंग एज वेल, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रैक्टिस के बगैर अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, एक दो एग्जाम में आपका अच्छा चला गया, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये बहुत बड़ा मिथ है। आप लोग नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो। प्लस में मेंस को भी टारगेट करो, सो दैट आपका हाई लेवल का कंप्लीट होगा तो लो लेवल का अपने आप हो जाएगा। प्लस में मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एंड टाइमिंग है, मेंस आ रहे हैं, प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो आप लोग ना IBPS PO के जो मेंस के क्वेश्चंस है ना, मॉक टेस्ट है, उनको करना सॉल्व कर दो, ताकि आपका एक बेस बन जाएगा मेंस लेवल का। और जब प्रीलिम्स आएगा SBI का, तो हम वहीं से मतलब कि फिर हम टोटली प्रीलिम्स पे रिलाई कर जाएंगे। मैं पर्सनली ऐसे ही कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो IBPS PO के मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं उनको लगा रही हूँ। आज मैंने इंग्लिश का लगाया था, बहुत कम मार्क्स आए थे, इट वॉज ऑल अराउंड 18 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 40, एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई क्या हो रहा है ये। रीज़न इज़ दैट क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं प्रिपरेशन करी थी इंग्लिश की, मैं मॉक्स नहीं लगा रही थी, तो मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं। बट आई एम हैप्पी कि मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 81 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हैं, सॉरी 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हैं। तो आई वॉज हैप्पी इन दैट कि एटलीस्ट मैं नेगेटिव मार्किंग पे नहीं जा रही, जितना मुझे आ रहा है उतना मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना। रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया, पजल सॉल्व करो, डेली की पजल्स लगाओ, 10-10, 15-15 पजल्स लगाओ। मेंस को टारगेट करो, मेंस की 2-3 पजल दिन की लगाओ। और अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है तो आप मेंस पे टोटली रिलाई कर जाओ, दिन की 10-15 पजल लगा लोगे ना मेंस के, आई थिंक कहीं नहीं जाने आपके नंबर, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग में बात आती है मिसलेनियस पार्ट, मेंस लेवल पे चीज़ें अलग हो जाती हैं।
द रीज़न इज़ दैट क्योंकि वहाँ पे जो सिलॉक्स होता है वो रिवर्स सिलॉक्स आता है, और क्या नाम है, इनपुट आउटपुट ऐड हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशंस और इन्फ्रेंस वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो वो उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप एक बैंकिंग एग्ज़ाम अच्छा क्लियर कर पाओगे, तो आप बहुत बड़ा, मतलब सही में बहुत बड़े ट्रैप में हो, खुद के ही ट्रैप में हो कि इंग्लिश के बगैर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, क्योंकि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट विच आई पर्सनली बिलीव। जब से मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी है इंग्लिश में, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी रीडिंग। मैं रीडिंग बहुत कर रही हूँ, और मतलब अभी नहीं कर रही हूँ, मतलब करी थी एक टाइम पे, बहुत रीडिंग करी थी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखी थी। नाउ आई विल स्टार्ट माई रीडिंग अगेन, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि रीजनिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, आरसी सॉल्व करो शांति से, आप भले ही दिन का 2 आरसी सॉल्व करो, लेकिन शांति से बैठ के उस आरसी को सॉल्व करो, सो दैट आपको है ना, एक बार ये उस पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया ना, देन क्वेश्चन विल बी मतलब बहुत ईजी। इट्स लाइक मतलब हलवा क्वेश्चन आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो, प्लस में एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। एरर डिटेक्शन, मैंने कल टारगेट जो अपना बनाया था टू डू लिस्ट का, दैट वाज ऑल अराउंड 20 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के, बट क्वेश्चन करते 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 मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और मैंने मॉक भी लगाया था, इनमें से एक का मॉक था जिसमें मैंने अटेम्प्ट करे थे 6 क्वेश्चन एंड मेरे मार्क्स आए थे 4.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने 6 ही अटेम्प्ट करे थे, मैंने नेगेटिव मार्किंग पे नहीं गई थी मैं, ठीक है। तो और जो मेरी मिस्टेक्स हुई वो मैंने मतलब एनालिसिस करी अच्छे से, यही आप लोगों को करना है। प्लस में करंट अफेयर की बात मैं यही कहूँगी, साथ के साथ चलते रहो करंट अफेयर में, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क को बहुत सीरियस लेके चल रहे हो ना, तो आप लोग सितंबर से अपनी करंट अफेयर उठाओ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, देन उसके साथ चलते रहो। प्लस में जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब आपका मेंस आएगा, अगर आप आईबीपीएस पीओ के मेंस पर रिलाय हो ना, तो आप फिर जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर दो। अब तो क्या ही करोगे, अब तो रिवीजन है। मैं सजेस्ट करूँगी मंथली वाला सेशन देखो, फिर तो परचम क्लासेस का काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लस में बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब कि यूट्यूब पे हैं प्लेटफॉर्म्स जो आपको मंथली करंट अफेयर करवाते हैं, वहाँ से कर लेना। और अगर आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सितंबर से करंट अफेयर उठानी है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर स्टार्ट कर दो। जब भी आपका मेंस पड़ेगा उसके पिछली 5 महीने की, अगर फैब में आपका किसी चीज़ का मेंस पड़ रहा है ना, चाहे एसबीआई पीओ का, चाहे एसबीआई क्लर्क का, या फिर जनवरी में पड़ रहा है, तो इसके 5 महीने पीछे, लाइक अगस्त सितंबर से लेके चलो, करंट अफेयर अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, मैं काफ़ी शॉर्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पर्सनली अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी विद सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको एसबीआई क्लर्क के लिए पर्सनली स्ट्रैटेजी चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो। और आज संडे का दिन था, बट आज मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव डे था। मैंने अपना मतलब अच्छा मतलब दिया मैंने अपने दिन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।